गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन आवर मैथ्स क्लासेस। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स का वर्कशीट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इस वीडियो में कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जिससे कि आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं। राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स। आपको यहाँ पर कुछ बॉक्सेस दिए हैं, आपको इनमें करेक्ट नंबर लिखना है। देखिए ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में समझाया था। क्या है ये क्वेश्चन, यहाँ पर क्या दिया है बेसिकली, यहाँ पर दो कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिए। अगर आप इसको ध्यान देंगे, 99 के बाद 100 दिया है, 26 के बाद 27 दिया है और 568 के बाद 569 दिया है। तो ये क्या है, एक तो नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है सभी नेचुरल नंबर्स होती है, सिर्फ 0 को छोड़कर। ओके, और दूसरी चीज ये कि कंसेक्यूटिव क्यों है, क्योंकि 99 के बाद ही 100 आ जाएगा, 26 के बाद 27 आ जाएगा और 568 के बाद 569 आ जाएगा। तो अब आपको ये लाइनें पढ़कर याद आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। मैंने आपको बताया था द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। यानी कि जब हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हैं, सपोज इफ आई एम गोइंग टू टेक टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, these are 99 and 100. So इसका मतलब क्या है कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ दीज टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। ठीक है जी, इनके स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उनके डिफरेंस का, अब डिफरेंस जब निकालेंगे ऑब्वियसली अंडरस्टूड होता है कि बड़े में से छोटे नंबर को हमको माइनस करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 100 पहले लिखा और 99 बाद में लिखा है। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल होगा, इन्हीं दो नंबर्स के सम के इक्वल होगा। तो यहीं पर ये क्वेश्चन में यही चीज बोल रहा है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप फुल मार्क्स ले लेंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको बताया इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने अभी तक आपको बताया है। वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। जो जो क्वेश्चंस बेटा मैं आपको बताती जाऊंगी, इस पूरी बुक में बताऊंगी कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस तो आपको हर कीमत में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो देखिए 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर क्या होगा, 100 प्लस 99 इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो 100 में 99 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 199 आ जाएगा। ठीक है जी। अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बाकी क्वेश्चंस नहीं करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप वो क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप पास होने की टेंशन तो आपकी एकदम खत्म हो जाएगी। लेकिन देखिए आपको पास नहीं होना बेटा, आपको अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरी बुक ही करनी चाहिए। ऑब्वियसली पूरी बुक मैं भी करवाऊंगी, लेकिन वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। मेरे कहने का मतलब है कि वो क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर किया, मैंने को बता दिया इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 100 प्लस 99 दैट इज इक्वल टू 199। ओके जी। अब 27 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल। तो 27 प्लस 26 करेंगे, ऐड कर लो इनको, 7 में 6 को प्लस करेंगे 13 आएगा, कैरी गया 1, 2 और 2 4 प्लस 1 5 आ गया, ठीक है। 53 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन, 569 के स्क्वायर में से 568 के स्क्वायर को माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या है, इनका डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, इन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल। तो कितना इजी वे से हम इन दो इतने बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सिर्फ इन दोनों नंबर्स को प्लस कर देना है। तो इसको मैं यहाँ पर प्लस करके दिखा देती हूँ। 569 प्लस 568, देखो मैं ऐसे कर देती हूँ, ये होगा 17, कैरी गया 1, 12 और यहाँ आ जाएगा, देखिए ये आएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ इन दोनों को प्लस। 9 और 8 कितना हो गया, 17, कैरी गया 1, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, कैरी गया 1, 10, 5 प्लस 1 10, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11, यही आएगा ना, 1137। ठीक है बेटा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स। यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द गिवन पैटर्न, ठीक है। आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। देखिए किस तरीके से दिया, ध्यान दो। यहाँ पर क्या दिया, 121 दिया है और 21 का जो सेंटर का डिजिट है 2 उसको अंडरलाइन किया हुआ है, और जो 2 है उसको यहाँ पर 2 टाइम्स लिख दिया। 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि जो 121 नंबर है, 121 नंबर है, इसमें 2 कौन से नंबर पे आता है, 1 2
सेकंड नंबर पे आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर 22 लिखा है। और 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेकंड नंबर पर आ रहा है। अगर ये थर्ड नंबर पे आ रहा होता तो मैं 2 को 3 टाइम्स लिखती, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये 2 है और ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, और सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर 2 टाइम्स 22 लिखा है, इसका स्क्वायर किया और ये जितने नंबर्स हैं इन सबका नीचे सम कर दिया। अगला एग्जांपल देखो, 1 2 3 2 1, 12,321। यहाँ पर 3 को अंडरलाइन किया। अब 3 कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 थर्ड नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और नंबर क्या है, ये नंबर ही 3 है, तो इसलिए 3 को 3 टाइम्स लिखकर इसका स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी क्या था, 2 सेकंड नंबर पे आ रहा था, इसलिए 2 टाइम्स लिखा है। और 2 क्यों लिखा है, क्योंकि 2 को अंडरलाइन किया। जिस डिजिट को अंडरलाइन किया है बेसिकली वही डिजिट लिखनी है, और वो जिस नंबर पे आ रही है, जैसे सेकंड नंबर पे आ रही है तो 2 टाइम्स लिखना है। यहाँ पर 3 है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसलिए इसको मैंने 3 टाइम्स लिख दिया। और नीचे ही कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 2 1, इन्हीं सबको प्लस कर दिया, ठीक है जी। अब इसको हम लिखते हैं अगले नंबर को। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 2 3 4 2 4 3 2 1। पहले क्या किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखा है, फिर 4 तक लाकर उसको छोड़कर जहां पे अंडरलाइन किया है उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अंडरलाइन किसको किया हुआ है, 4 को किया है, तो 4 तो मुझे लिखना है, ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन 4 को किया है, हाईलाइट 4 को किया है। अब कितने टाइम्स लिखना है कैसे पता लगेगा, 4 कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो मुझे 4 को 4 टाइम्स लिखना है और इसका स्क्वायर कर देना है। और नीचे क्या करना है, ये जितने भी नंबर दिए इन सबको प्लस का साइन इनके बीच में लगाकर इनको लिख देना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। इज इट क्लियर। अब देखो अगला, यहाँ पर अंडरलाइन किसको किया, 5 को किया, तो 5 तो मुझे लिखना ही लिखना है। अब 5 को कितने टाइम्स लिखना है कैसे पता चलेगा, 5 कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, तो यानी कि 5 को 5 टाइम्स लिखना है मुझे, 1 2 3 4 5। इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे जितनी भी डिजिट दी हैं, 1 पहले 1 से लेके 5 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यहाँ पर वो लिख दिया। फिर 5 के बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है टिल द एंड ऑफ 1, वो लिख दिया मैंने, ठीक है जी। ये वाला पार्ट हो गया। अगला पार्ट यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 6 तो मुझे लिखना है। 6 कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पे आ रहा है, तो मुझे 6 को 6 टाइम्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6, और इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में 6 तक के नंबर को लिखा है, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करूंगी। उसके बाद इन्हीं नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देना है, +5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आपका खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, फ्रॉम दिस वर्कशीट नंबर 1, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, ठीक है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। यहाँ पर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरस। ट्रिपलेट्स क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट दी गई हैं। ट्रिपल मतलब 3, ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं जो ट्रिपलेट्स दिए हैं आपको, एक ट्रिपलेट ये दिया है 3 4 5, एक ट्रिपलेट दिया है 6 7 8, एक ट्रिपलेट दिया है 10 24 26, और एक ट्रिपलेट दिया है 2 3 4। अब यहाँ पर ये बताना है आपको कि ये जो ट्रिपलेट है इनमें से पाइथागोरियन कौन से ट्रिपलेट है। पाइथागोरस थ्योरम आपको बता देती हूँ। बेसिकली क्या होती है, उसमें ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल इस शेप में बनता है। उसको आप ऐसे बना लो या उसको आप ऐसे बना लो, वो एक ही बात होती है। बेसिकली होता ही है कि इसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ट्रायंगल मीन्स इसके वन एंगल का जो स्ट्रेट होता है उसका मेजरमेंट जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो सीधी लाइन आपको दिखाई दे रही है, स्ट्रेट लाइन, ये होती है परपेंडिकुलर, तो इसको हम डिनोट करते हैं P से। मैं दोनों शेप में आपको बता रही हूँ। ये जो नीचे होता है ये होता है बेस, आधार किसी भी चीज का, तो इसका भी बेस है ये, ठीक है। और ये जो आपको इस तरीके से लाइन, स्लैंटिंग लाइन नजर आ रही है, ये स्लैंटिंग लाइन क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, तो इसको हम डिनोट करते हैं हाइपोटेन्यूज से, ठीक है जी। तो पर इसके अंदर क्या होता है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, जो इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, ठीक है, राइट खड़ा है, एकदम स्ट्रेट खड़ा है। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगी
इधर वाली लाइन ले लो, इधर वाली लाइन ले लो, एक ही बात है। अगर मैं इस स्लैंटिंग लाइन हो, ये वाली स्लैंटिंग लाइन हो, अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूंगी तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन मेरी इन ट्रिपलेट में फुलफिल हो जाती है, इसका मतलब क्या है? अगर मेरी LHS साइड RHS साइड के इक्वल आ जाती है, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड अगर मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और जिसमें नहीं आएगी वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो पहले सबसे मैं उठाती हूँ 3 4 5 को, ये वाला ट्रिपलेट ले लिया मैंने, पाइथागोरियन ट्रिपलेट ले लिया। इसको मैं सोल्व करके देखती हूँ। देखो बेटा, मैंने क्या बताया? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपको किस नंबर को लेना है? आपको ये भी ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी डिजिट आ रही है ना, इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है? 5, उसको आपको हाइपोटेन्यूज लेना है। ठीक है, तो यानी कि मैं लूंगी 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपको पूरा करके बता देती हूँ। सपोज करो यहाँ पर मैंने इसको हाइपोटेनस ले लिया 5, ठीक है, और यहाँ बेस है, बेस को सपोज करो मैंने 3 ले लिया और परपेंडिकुलर को मैंने 4 ले लिया। ठीक है, तो इसके इक्वल होगा। अब 5 का स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 इंटू 5 25 आ गया। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा। 4 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 25। ठीक है जी, तो क्या लिखोगे? हैंस या देयरफॉर 3 4 5 क्या है मेरा? इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, आंसर पता लगा आपको कैसे निकालना है? एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। ये बेशक इधर की साइड हो उधर की साइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो स्लैंटिंग लाइन होती है इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन होती है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो नीचे की लाइन होती है इसको बेस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इससे जुड़ा हुआ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। इसका मेजरमेंट आप प्रोट्रैक्टर की मदद से या कंपास की मदद से भी आप एंगल ड्रॉ आगे करना आप सीखेंगे तो वो 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, सॉरी। तो मुझे ये बताना है कि ये जो मुझे ट्रिपलेट दिए हैं, ट्रिपलेट मतलब 3 जोड़े डिजिट्स के दिए हुए हैं, इनमें कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली कौन कौन से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है? तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने के लिए एक कंडीशन को फुलफिल करना होता है। वो कंडीशन ये होती है कि मेरा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होना चाहिए। इसको परपेंडिकुलर बेस को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इसमें तो मैंने ड्रॉ करके भी दिखा दिया कि सब। और आपको एक चीज और वन मोर थिंग जो आपको याद रखनी है वो चीज ये है कि जो भी ट्रिपलेट आप उठाते हैं चेक करने के लिए, उसमें हाइपोटेन्यूज आपको लेना है जो उसमें ग्रेटेस्ट वैल्यू है। जैसे 3 4 5 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है, तो मुझे इसको हाइपोटेन्यूज लेना है और इक्वल्स टू बाकी दो के सम स्क्वायर के सम के इक्वल लिख देना। सिंपल सी चीज है, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ सच काइंड ऑफ फिगर्स। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ड्रॉ की थी, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल इस तरीके से सोल्व करके दिखा देंगे। आप सिर्फ सिंपल ये देखिएगा कि जो ट्रिपलेट है उसमें सबसे बड़ी डिजिट है उसका स्क्वायर करना है और इक्वल्स टू करके साइन लगाकर बाकी दो डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर का सम फाइंड आउट करना है। अगर इधर का सम इधर के सम के इक्वल आता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अदरवाइज वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मैंने देख लिया, ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भाई। अब मैं सेकंड वाला उठाती हूँ। सेकंड वाला पेयर क्या है? 6 7 8। अब इसमें 8 सबसे बड़ा है ना, 8 सबसे बड़ा है, तो मैं 8 को लूंगी। क्या करूंगी? 8 का स्क्वायर करके देखूंगी इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है जी, 8 का स्क्वायर करूंगी क्या आएगा? 64 इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। ये आपको मैंने बोला था स्क्वायर आपको याद करने हैं बेटा, इस चैप्टर को करने के लिए याद कर लो। ठीक है, और ये तो सिंपल सी चीज है। 6 का स्क्वायर का मतलब क्या मतलब है? 6 को 6 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 6 से क्या होता है? 36 होता है। 8 को 8 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 8 8 से क्या होता है? 64 होता है। 7 को 7 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 7 से कितना? 49 होता है। ठीक है, यहाँ पर 64 है, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं जी। ये जब प्लस होंगे आएगा 15 85 आएगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नो। तो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देंगे, सीन्स, और यहाँ पर लिख देना सीन्स। मैंने आपको सीन्स का साइन बताया था ना, ऊपर 2 डॉट नीचे 1। यहाँ पर भी सीन्स। LHS इज नॉट इक्वल्स टू LHS RHS लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं आपको सब चीजें समझाने के लिए बोल रही हूँ। सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंडरस्टूड है। 64 इज नॉट इक्वल्स टू 84, तो मैंने सीन्स का साइन लगा दिया। हैंस लिख दो, देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर या हैंस 6 7 8 इज नॉट
पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ठीक है जी, ये आ गया हमारा आंसर। तो ये तो नहीं है। अब 2 रह गए, उनको भी चेक करना है। नेक्स्ट को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है? 10, 24, 26। इसको चेक करो। यहाँ पर हम सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है? 26 है। 26 को लेंगे बेटा, तो 26 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर क्या होता है? टेबल पे जाते हैं दोबारा से। 24 का स्क्वायर तो 576 होगा, टेबल बनाया था मैंने। 26 का स्क्वायर क्या होगा? 676। 676 और 24 का स्क्वायर 576 होता है। ठीक है, तो ये क्या आएगा? 676। 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 100 और 24 का स्क्वायर क्या आएगा? 576। 676 इज इक्वल टू 676 आ जाएगा। 100 में जब 576 प्लस हो जाएगा इक्वल आ जाएगा, तो लिखोगे सिंस 676 इज इक्वल टू 676 देयरफॉर 10, 24, 26 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आर लिखना, ये ग्रामर तो ठीक है बेटा। ये आपका आगे आंसर इस पार्ट का। तो ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। हमने इसको भी चेक कर लिया कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब लास्ट पार्ट पे जाते हैं। 2, 3, 4 कितना इजी है, फटाफट हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? सबसे बड़ी डिजिट है 4। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9। 16 इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा? 13। क्या इक्वल है? नॉट इक्वल है। Since 16 is not equals to 13, therefore 2, 3, 4 are not Pythagorean triplet. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है ये। ठीक है बेटा, तो ये आपका आ गया आंसर। तो इसी के साथ आपकी मैंने आज यहाँ पर वर्कशीट नंबर 1 कंप्लीट करा दी है। चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स फ्रॉम क्लास 8 DAV। ओके, तो अगर आपको बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियोस को जैसा लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उस क्वेरी को पुट कर सकते हैं। मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज। थैंक यू बेटा।